we are going to discuss a new chapter, quadratic equation chapter. तो quadratic equation होता क्या है, किस तरह के फॉर्म में कोई इक्वेशन होगा तो हम कह सकते हैं कि वो quadratic equation है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, आप लोग बता सकते हो? ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे एक कंडीशन हमें ध्यान क्या देना है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a शुड नेवर बी 0। ठीक है, दैट मीन्स x² का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा। a क्या है? a इज ए कोफिशिएंट ऑफ x² एंड b क्या होता है? b इज ए कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्योंकि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसका जो डिग्री है यानी जो मैक्सिमम पावर डिग्री वो 2 है, और जिसका डिग्री 2 होता है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लें हम लोग। 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो x² वाला टर्म है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट 4x² प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x² का जो टर्म है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, x का कोफिशिएंट वाला टर्म नहीं है, फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि हमारा जो डिफिनेशन था उस डिफिनेशन में क्लियर कहा गया है कि ये जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, b और c टर्म 0 भी हो सकता है। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन 2 होंगे। लेट अल्फा एंड बीटा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनके सॉल्यूशन कितने होंगे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 2, जिनको हम लोग अल्फा एंड बीटा लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा उसका रूट्स या 0, दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा फाइंड करने को कहेगा। ठीक है, तो ये अल्फा एंड बीटा हम फाइंड कैसे करेंगे? फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन या रूट्स, इसे रूट्स भी कह सकते हैं हम लोग, या 0 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है? तो बाई फैक्टराइजेशन हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड्स के द्वारा भी सॉल्व करके अल्फा एंड बीटा यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स होंगे उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर। और तीसरा जो मेथड है वो क्या है? तो फॉर्मूला मेथड, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अल्फा एंड बीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम बारी बारी से इन तीनों मेथड से सॉल्व करके आप लोगों को हम बताएंगे। तो बाय फॉर्मूला मेथड, ठीक है, ये 3 तरीके होते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का।
तो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे और इन तीनों मेथड से उसको सॉल्व करके दिखलाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स फाइंड करने हैं, यानी अल्फा एंड बीटा फाइंड करना है। और इसके तीनों मेथड्स आपको बताया था, फैक्टराइजेशन, स्क्वायरिंग मेथड्स एंड फॉर्मूला मेथड्स। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को इन तीनों तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड्स में हम क्या करते हैं, फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x स्क्वायर और 3 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया 6x स्क्वायर। अब बीच वाले टर्म्स को हम दो पार्ट्स में तोड़ते हैं, जो मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर आ जाए और 10 माइनस करने पर सेम ही रहे -5x। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ये क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। ये एक्चुअली हो गया -3x और -2x। इसको तोड़ सकते हैं ना, 5x को दो पार्ट्स, -3x -2x, -5x ही रहा और मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर दिया। फिर +3 है, +3 लिख दिया इक्वल टू 0। अब इसको और इन दोनों टर्म में हम लोग कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन होगा, x, तो बचता क्या है 2x -3, और इधर हम लोग 1 कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा 2x -3 इक्वल टू 0। चूंकि आगे में -1 कॉमन लिया है तो अंदर का साइन चेंज होगा, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म जो है वो कॉमन है, इनको हम कॉमन ले लेते हैं, 2x -3 और बचा क्या इधर x और -1 और x -1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के से। 2x -3 इक्वल टू 0 कर दिया, x क्या होगा 3/2, और अगर x -1 इक्वल टू 0 किया, x का वैल्यू क्या आएगा, तो x का हमारा दोनों वैल्यू निकल गया, एक 3/2 और दूसरा 1। अगर इसे हम लोग अल्फा लेते हैं, बीटा हो गया, दोनों वैल्यू निकल गया। सिंपल था फैक्टराइजेशन मेथड्स। मिड टर्म को दो पार्ट्स में तोड़ना है, मिड टर्म स्प्लिटेशन मेथड से। अब दूसरा मेथड है स्क्वायरिंग मेथड। स्क्वायरिंग मेथड्स में हम क्या करते हैं, तो जो ये टर्म है इसको स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, ये थोड़ा दिमाग लगाना होगा आपको। 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको तो अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हम इस 2 से यानी x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो और वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। तो 2 के साथ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं पूरा दोनों से। ये हो जाएगा x स्क्वायर -5/2x प्लस 3/2। हमने जब इसको डिवाइड किया, x स्क्वायर -5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0 आ। अब हमें करना क्या है, तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2ab का टर्म चाहिए हमको, 2 इंटू ये तो हमारा x होगा और b हम क्या लेंगे 5/4, ताकि कटने के बाद आप देख लिया अगर ये कटेगा तो 5/2 नहीं आएगा, क्योंकि हमारा 5/2 था। तो यहाँ पे हमको सोचना हो, ये वैल्यू लाने के लिए हमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि कौन सा ऐसा वैल्यू रखे कि जो रिजल्टेंट हमारा जो नंबर पहले से दिया हुआ था उसमें कोई चेंज ना आए, और जो भी वैल्यू हमारा यहाँ पे सेट होगा वही हमारा बी भी होगा। तो यहाँ पे देखिए 5/2 चाहिए था, हमारे पास 2x पहले से था, हमने 5/2 लिखा ताकि 2 से 4 कट जाए और 2 आए और यहाँ 5/2 हो जाए, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा, सब समझने का बस यही पर प्रॉब्लम होगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा b हो गया और प्लस 3/2 था, 3/2 लिख दिया हमने। नहीं, एक चीज़ और कीजिए कि 5/4 लिखा ना, तो ये b हो गया, तो b स्क्वायर भी चाहिए, दैट मीन्स 5/4 का स्क्वायर हमें जोड़ना भी होगा इसमें। और चूंकि हम खुद से जोड़ रहे हैं तो इसको मैनेज करने के लिए 5/4 का स्क्वायर इसमें
माइनस भी करना होगा, ठीक है। और 3/2 पहले से था, हम लोग 3/2 लिख दिए, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये फॉर्मूला में सेट हो गया, a² माइनस 2ab प्लस b²। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं इसको x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या होगा, माइनस 5/4 का स्क्वायर क्या होता है, 25/4 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3/, जब हम आगे माइनस लिए हैं तो ये हमारा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा x माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं हम लोग, 16 ये हो गया 25 माइनस 24 24 0 दे देंगे हम। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये हो गया x माइनस 5/4 का स्क्वायर और ये हो गया 1/16 का स्क्वायर 0, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, ये हमारा a हो गया, ये b हो गया। तो a² माइनस b² के फॉर्मूला में जब सेट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेते हैं, यानी x माइनस 5/4 माइनस 1/4 और एक बार x माइनस 5/4 प्लस 1/4 0। अब इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 6/4 और ये होगा x माइनस 4/4, यानी जो कर दिया इसको 0। अब बारी बारी से दोनों को इक्वेट करते हैं, एक बार हम लोग x माइनस 6/4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, 6/4 यानी करके 3/2। और दूसरा जब x माइनस 1 आया है इसको इक्वेट करेंगे 0 से, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आया, तो देखिए यहाँ पे भी जो अल्फा एंड बीटा यानी x का जो वैल्यू आया 3/2, यहाँ भी 3/2, x का वैल्यू 1 आया, यहाँ भी x का वैल्यू 1 है, यानी किसी भी मेथड से बनाए वैल्यू तो सेम ही आए। और तीसरा मेथड है फॉर्मूला मेथड्स, इसके बारे में भी जरा हम लोग समझ लें। ये क्लियर हो गया स्क्वायरिंग मेथड्स, इस पे हम और भी क्वेश्चन करवाएंगे, जब इसका सेकंड पार्ट बनवाएंगे तो इसका और भी क्वेश्चन इस पे करेंगे। अब हम लोग फॉर्मूला मेथड से देखते हैं, सेम क्वेश्चन को फॉर्मूला मेथड से बनाएं। क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है। अब इसको फॉर्मूला मेथड से बनाना है तो पहले तो फॉर्मूला में पता होना चाहिए, फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई a। क्लियर, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है बट बहुत काम का है, जब स्क्वायरिंग मेथड्स या फैक्टराइजेशन मेथड्स काम ना आ रहा हो तो ये काम आता है। तो स्टार्ट करते हैं लोग बनाना। b क्या होता है बताया था, b होता है x का कोफिशिएंट, तो माइनस b का वैल्यू -5 पुट कर दिया, प्लस माइनस दोनों है, फिर b² यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 पाई 2a यानी 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, ये क्या होता है x² के आगे का कोफिशिएंट। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कि -5 हो गया 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस 24 24 5 2 इंटू 2। अब इसको बस आगे सॉल्व करके जाना है, ये हो गया 5 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, इसको 1 लिख दिया बाई 4।
अब अल्फा का वैल्यू अगर निकालना है तो पहले हम लोग प्लस ले लेंगे, साइन तो दोनों है प्लस और माइनस। एक बार प्लस लेके बनाएंगे तो फर्स्ट रूट निकल जाएगा हमारा, एक बार माइनस लेके बनाएंगे तो दूसरा रूट निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट प्लस का लेते हैं। 5 + 1 5 4 यानी 6/4। ये कट के कितना आया 3/4। और जब माइनस लेके बनाएंगे यानी बीटा का वैल्यू जब निकलेगा तो ये होगा 5 - 1/4 यानी 4/4। तो देखिए यहाँ पे भी जो x का वैल्यू आया वो सेम आया 3/2। तो तीनों मेथड से हम लोग बना के जब देखते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप लोग तीनों मेथड समझ गए होंगे। फैक्टराइजेशन मेथड्स जो आप 9th से ही बना रहे हैं, स्क्वायरिंग मेथड्स जो थोड़ा सा b निकालने में आपको ध्यान देना होगा, और फॉर्मूला मेथड्स बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, उस फॉर्मूला पे पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग तो रूट्स के नेचर के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्लियर? उसके बाद फिर और क्वेश्चन कराएंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी हम लोग नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स निकलता है अल्फा एंड बीटा, उसका नेचर कैसा होगा। दैट मीन्स वो रियल नंबर होगा, इमेजिनरी होगा, या रियल होगा तो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, किस कंडीशन में उसका रूट्स आएगा, ये हमें फाइंड करना होगा। तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक हमारे पास वैल्यू निकालना होता है जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ये फॉर्मूला होता है। b क्या आपको मालूम है, x का कोफिशिएंट, ये है x² का कोफिशिएंट, और c है कांस्टेंट, ये सब आप बता दो। तो अगर मान लो यही क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज दैट अगर क्वेश्चन है 2x² - 5x + 3 = 0, तो इसमें ये हमारा क्या है, ये x² के आगे वाला, b क्या होता है जो x के आगे कोफिशिएंट होता है, और ये हमारा होता है कांस्टेंट c। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका रूट्स रियल होगा, इमेजिनरी होगा, या रियल में इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। उसके लिए कंडीशन क्या है, वो देखिए, रूट्स रियल होंगे, रियल रूट्स होगा तब जब d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम d का वैल्यू निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि वो 0 से बड़ा है या बराबर है। अगर दोनों ही कंडीशन बड़ा भी हो बराबर भी हो, दोनों ही कंडीशन रियल होता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन होता है रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, यानी अल्फा का जो वैल्यू होगा बीटा का भी वही वैल्यू होगा। उस कंडीशन में d हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो रूट्स हमारा रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। दैट मीन्स अगर अल्फा का वैल्यू 5 आया तो बीटा का भी 5 ही आएगा। ठीक है, और तीसरा कंडीशन होता है कि रियल रूट्स हो ही ना, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, तो d छोटा होना चाहिए 0 से, यानी d निगेटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इस फॉर्मूला से, अगर वो निगेटिव आ गया दैट मींस इसका कोई रूट्स रियल रूट्स नहीं होगा। हमें इससे आगे सॉल्व नहीं करना है 10th क्लास, 11th 12th में हम लोग आगे इमेजिनरी नंबर भी पढ़ते हैं और उसको फिर सॉल्व भी करते हैं, लेकिन 10th तक इसके बाद हमें सॉल्व नहीं करना, सीधे लिख देंगे हम लोग नो रियल रूट्स। और चौथा एक और कंडीशन हम इससे बना सकते हैं, वो क्या, तो रियल और अनइक्वल रूट्स। इसके लिए कंडीशन क्या होगा, बुक में 3 ही दिया है, रियल एंड अनइक्वल, यानी रूट्स रियल तो हो लेकिन इक्वल नहीं हो, यानी अल्फा का कुछ और वैल्यू है, बीटा का कुछ और वैल्यू है। उस कंडीशन के लिए d हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये 4 कंडीशन आप लोग याद रखिएगा जब रियल रूट्स बोले। दैट मीन्स d अगर हमारा 0 के बराबर या उससे बड़ा हो जाए दैट मीन्स हमारा रियल होगा,
रियल एंड इक्वल होगा कब, जब डी 0 के बराबर होगा, और कोई रियल रूट्स नहीं होगा जब डी निगेटिव हो जाएगा, और रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे जब डी रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे जब डी ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब जैसे सपोज है कि ये क्वेश्चन हमारे पास है और हमें पता करना है कि इसका रूट्स कैसा होगा, रूट्स का नेचर कैसा होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल के देख लेते हैं। सपोज है डी निकाला, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या हो गया, डी क्या है यहाँ पे माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस 4। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ 2 है, और सी क्या है, कांस्टेंट जो कि 3। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हो गया 25 और ये हो गया 24 और ये आ गया 1 आएगा, मतलब क्या हुआ, ये 0 से बड़ा है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ गया। दैट मीन्स कौन सा कंडीशन हो गया, 4th नंबर, यानी इसका जो रूट्स होगा वो रियल होगा और अनइक्वल होगा। अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व भी किए थे तीनों मेथड से, देखिएगा उसमें ये अल्फा का वैल्यू 3/2 और बीटा का वैल्यू 1 आया था। दोनों रूट्स रियल है और दोनों अनइक्वल, अलग अलग रूट्स। तो हम कह सकते हैं कि जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल होगा एंड अनइक्वल। अल्फा का वैल्यू कितना आया था, 3/2, हम लोग सॉल्व किए इस क्वेश्चन को, और बीटा का वैल्यू 1 आया। तो देखिए यहाँ पे दोनों रियल वैल्यू हैं, अल्फा एंड बीटा, और दोनों अनइक्वल है, इक्वल कोई नहीं है, 3/2 है तो ये 1 है। ठीक है, तो ये हम इस कंडीशन से बता सकते हैं। ओके, तो थ्योरी का कितना था। अब इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन करेंगे जो हम लोग इसके सेकंड पार्ट में करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।